मैटर है, कोई भी, जैसे ही चेयर है, मैटर बोलते पदार्थ। पदार्थ किस चीज से बना है? मॉलिक्यूल्स से। किससे बना है? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल किस चीज से बने हैं? एटम्स से, अणुओं से। और अणु किस चीज से बने हैं? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन दो तरीके का व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन अपने आप में एनर्जी है। अगर आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे, अगर आप उसको कंटिन्यूस नहीं देख रहे, तो एक ऊर्जा की तरह, वेव की तरह बिहेव करता है। फिजिक्स बोलती है इसे। जब हम लोग पढ़ते थे ना 12th क्लास में, वो प्योर एनर्जी है। यानी हर मैटर से, हर वस्तु से एक एनर्जी 24 घंटे रेडिएट हो रही है, निकल रही है। अब यहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता, आकर्षण का नियम। हम सबके भीतर से 24 घंटे एनर्जी रेडिएट हो रही है, ऊर्जा निकल रही है। और जैसी ऊर्जा निकल रही है, वो वैसी ही चीजों को मेरी तरफ खींच के ला रही है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? आकर्षण का। हम अपनी एनर्जी से, कोई दुश्मन अगर आपकी जिंदगी में है, तो दुश्मन आपने अपनी एनर्जी से अट्रैक्ट किया है। अगर कोई बहुत प्यारा मित्र आपकी जिंदगी में है, जो आपको जान देने के लिए भी तैयार है, तो आपके पास एक ऐसी एनर्जी है, मैग्नेटिक ऐसा फील्ड है, जिसने ऐसे प्यारे मित्र को अट्रैक्ट कर लिया है। करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति एक फ्रीक्वेंसी पर है, हेल्थ एक फ्रीक्वेंसी पर है, मित्र एक फ्रीक्वेंसी पर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ बेहद सुंदर हो, अच्छी सेहत हो, आपके पास खूब धन हो, संपत्ति हो, आलीशान गाड़ी हो, आलीशान बंगला हो, आपका शानदार परिवार हो और शानदार लाइफ पार्टनर हो, और आपस में बहुत मधुर संबंध हो, तो आपको क्या करना है? अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना, बस इतना करना। मैं लगातार बोल रहा हूं, चेंज योर वाइब्रेशंस, चेंज योर वर्ल्ड। अपनी वाइब्रेशंस को बदलें और अपना संसार बदलें। चेंज योर एनर्जी, चेंज योर डेस्टिनी। अपनी ऊर्जा को बदलें, अपना भाग्य बदलें। आप जैसे ही अपनी एनर्जी को बदलते हैं, ऊर्जा को बदलते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव पर, पॉजिटिव से और ज्यादा पॉजिटिव पर, और ज्यादा पॉजिटिव से डिविनिटी पर, और डिविनिटी से गॉडलीनेस पर, भगवत्ता पर ले आए। हाईएस्ट लेवल पर अपनी एनर्जी को लेकर चलें, और हाईएस्ट चीजें आपके जीवन में आना शुरू हो जाए, और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अभी तक जो गलत धारणाएं बैठी हैं हमारे अंदर, कौन कौन सी गलत धारणाएं? बेकार के लोग हंसते हैं। कौन सी धारणा लाएंगे आज से आप? अच्छा, इसमें आता है क्या? किसी फोन में बार बार मैसेज आता है, प्लीज उसको साइलेंट पर कर लीजिए आप। अच्छा नहीं लगता, बाकी सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज से क्या करेंगे आप? बीच में जब भी याद आ जाए तब आप हंसेंगे। और कई बार ऐसा भी है कि आप खुल करके नहीं हंस सकते, तो बिना खुले हंस लीजिए। बिना खुले हंस के देखें जरा, बिना आवाज के हंस के देखें। कमरे से बाहर आवाज भी नहीं जाएगी, और आपकी वाइब्रेशंस चेंज। कई बार ऐसा होता ना, आप ऐसी जगह हैं लेकिन आप हंस सकते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को चेंज कर सकते बिना म्यूजिक के भी आप। और आजकल तो सारे, सबके पास में क्या है? आपका मोबाइल, और क्या है? ईयरफोन है। मजे से आप अपने कमरे, किसी को पता भी नहीं चल रहा, केवल आप ही संगीत सुने और आप ही मजे से नाच रहे। इसके ऊपर अभी मैं टी ब्रेक के बाद प्रयोग कराता हूं। अभी मैं आपको 2 प्रयोग कराने जा रहा हूं। सबसे पहले, मैंने अभी आपको पहले बोला, उसका प्रयोग मैंने कराया था। जितनी भी कोशिश कर सकते हैं, अपने मन को खाली करने की कोशिश करें।
फिजिक्स के 2 लॉ मैंने आपको अभी तक बताए। एक लॉ क्या बताया मैंने, फिजिक्स का बता रहा हूं मैं आपको, गण साइंस बता रहा हूं, प्योर साइंस। एक मैंने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या बताया मैंने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या बताया मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को? हमारी जो एनर्जी है, हमारे अंदर से जो जिस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जा रही है, वो अपने जैसी चीजों को हमारी ओर खींच के ला रही है अपने मैग्नेटिक पुल से, चुंबकीय शक्ति से। इसको क्या बोलते हैं? आकर्षण का नियम। एक नियम शायद आप भूल गए, वो मैंने बताया लॉ ऑफ रिजोनेंस। क्या बताया मैंने? लॉ ऑफ, पुणे के पास एक जगह है, पहाड़ी है, इसका एक है, उस जगह का नाम है माथेरान। ओशो जिस समय मेडिटेशन कैंप लिया करते थे, तो माथेरान में एक मेडिटेशन कैंप लेने के लिए ओशो गए। 3 दिन का मेडिटेशन कैंप हुआ। तो वहां पर एक बहुत फेमस पॉइंट था, इको पॉइंट। तो ओशो से जिद की सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स ने कि हम इको पॉइंट जाना चाहते हैं, और आप अगर साथ में रहेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो ओशो करीब 150 लोगों के साथ में इको पॉइंट पर गए। तो एक जो साधक थे, उन्होंने कुत्ते भौंकने की आवाज करनी शुरू की, और वो तो इको पॉइंट था, वो तो प्रतिध्वनित करता था, आवाज लौट के आती थी। तो ऐसे लगा जैसे घाटियों में, वादियों में, पहाड़ियों में सैकड़ों हजारों कुत्तों ने अचानक भौंकना शुरू कर दिया। ओशो ने इशारे से उन सज्जन को बुलाया और पूछा कि तुम केवल कुत्ते की आवाज जानते हो कि कुछ और भी जानते हो? तो उसने ओशो को कहा कि मैं मिमिक्री का एक्सपर्ट हूं, किसी भी चिड़िया की, किसी भी पशु की, किसी भी पक्षी की, किसी भी हीरो हीरोइन की आवाज निकाल सकता हूं। तो ओशो ने कहा कि तुम कोयल की आवाज निकालो, और उसने कुहू कुहू की आवाज करनी शुरू कर दी। सारी घाटियां, सारी वादियां, सारी पहाड़ियां कोयल की प्यारी मीठी आवाज से भर गई। ऐसा लगता है हजारों कोयलें बोल रही है। तब ओशो ने वहां पर बोला अपने सब जितने भी सीकर्स थे, साधक थे, कि मेरे प्यारे मित्रों, एक बात नोट करो, ये जो जगत है ये एक इको पॉइंट है। हम जो भी इसको देंगे ये सैकड़ों हजारों गुना करके हमारे ऊपर लौट आते। कुत्ते के भौंकने की आवाज देंगे तो हमारे ऊपर क्या लौट जाएगी? कुत्ते की आवाज लौट जाएगी। अगर हम कोयल की मीठी आवाज देंगे तो क्या लौट जाएगा? कोयल की मीठी आवाज। ये जगत इको पॉइंट है। हम प्रेम पाना चाहते हैं तो क्या करना शुरू करना पड़ेगा? प्रेम। आप दुनिया में सम्मान पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सम्मान देना। छोटे अपने पियोन को भी सम्मान देना शुरू करें। और ये जगत कितना रिटर्न करता है, कभी अगर समय मिला तो मैं आपको अपने जीवन की घटना बताऊंगा कि अगर आज मैं जिंदा हूं और आपके सामने खड़ा हूं, इस पोजीशन पर खड़ा हूं, तो केवल एक क्वालिटी के कारण, और मुझे नहीं पता था तब, ये नहीं पता था कि जगत हजारों गुना करके लौट आता है, कि मैं अपने ऑफिस में जो मेरे कम से कम 1500 कर्मचारी थे, मैं एक एक व्यक्ति को इतना रिस्पेक्ट देता था, ऐसे गले से लगाता था, उनके परिवार तक की हालचाल पूछता था, उनकी एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करता था। और वो चीज इतनी रिटर्न, आज अगर मैं जिंदा हूं तो उस एक चीज की वजह से जिंदा हूं, नहीं तो आज मैं होता नहीं सकता। आप सम्मान पाना चाहते हैं, जो सास बहू से सम्मान पाना चाहते हैं, वो बहू को रिस्पेक्ट देना शुरू करें, और जो बहू सास से सम्मान पाना चाहती है वो क्या करे? सास को सम्मान देना। आप जो भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपको रिस्पेक्ट दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पत्नी को रिस्पेक्ट देना। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका रिस्पेक्ट करें, तो क्या करना पड़ेगा? बच्चों को भी रिस्पेक्ट देना। जो आप चाहते हैं वो देना शुरू करें। ये है लॉ ऑफ रिजोनेंस। अब तीसरा नियम आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं कॉपी हो तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो अपने हृदय की किताब पर नोट कर लीजिएगा। फिजिक्स का लॉ है, क्वांटम फिजिक्स का, और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ एम्प्टीनेस।
क्या नाम है उसका? अब जैसे यहां पर भाई साहब बैठे हुए हैं, सर क्या नाम है आपका? अमित जी। कहां से हैं आप? नोएडा। अब यहां पर अमित जी बैठे हुए हैं, क्या अमित जी की जगह पर मैं बैठ सकता हूं? ये जगह ही खाली। अगर मुझे यहां पर बैठना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? इनको खिसकाना। जिस जिस जगह पर आप बैठे हैं वहां पर अब कोई और बैठ नहीं सकता। जहां जहां खाली जगह है, खाली जगह में लोग आ सकते हैं। अब जिन चेयर पर ये सब बैठे हुए हैं उस चेयर पर कोई दूसरा बैठ पाएगा? नहीं। ऐसे ही अब बात सुने में, अब आपको खरबों रुपए की बात, ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर चीज बोलने जा रहा हूं। अब आप लाना चाहते हैं 100 करोड़ को, जगह खाली नहीं है 100 करोड़ की, क्योंकि वहां पर निंदा को बैठा रखा है, चुगली को बैठा रखा है, शिकायत को बैठा रखा है, गरीबी को बैठा रखा है आपने। आपने कैसी कैसी चीजों को बैठा रखा। आप परमात्मा को लाना चाहते हैं, परमात्मा के लिए कोई खाली जगह है आपके भीतर? कुछ एम्प्टी है? बातें आप परमात्मा की करते हैं, खाली जगह छोड़ रखी है आपने क्या परमात्मा के लिए? कहीं धन के लिए, अच्छी सेहत, खाली जगह। जो भी चीज, अगर आप 100 करोड़ को लाना चाहते हैं तो पहले 100 करोड़ की जगह बनाइए भीतर। अगर आप 1000 करोड़ को लाना चाहते हैं, 1000 करोड़ की जगह जिस दिन आप बना देंगे अपने आप खिंच करके 10,000 करोड़ आ जाएंगे। पहले लॉ ऑफ एम्प्टीनेस काम करेगा, फिर लॉ ऑफ रिजोनेंस, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये सारा विज्ञान समझा रहा हूं, और ये इस जो मैं आपको बता रहा हूं इसके लिए लोग 5-5 लाख रुपए की फीस लेते हैं, और उतने अच्छे प्रयोग उनके पास है भी नहीं जो जितने अच्छे प्रयोग हमारे पास मौजूद है। इसलिए समझदार व्यक्ति वो है जो जगह खाली करता है। अभी मैंने कहा, अब हम क्या कर रहे थे? ऐसे करके जगह को खाली कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जगह खाली कर रहे थे। जगह को खाली कर रहे थे ये, और शोर मचा के अंदर जो फालतू के विचार भरे हुए हैं, शोर मचा के जगह को खाली कर रहे थे, जिससे कि अब उसकी जगह जो हम प्रेम को लाना चाहते हैं, आनंद को लाना चाहते हैं, शांति को लाना चाहते हैं, जगह खाली हो गई। तो आनंद आ सकता है, शांति आ सकती है, खुशियां आ सकती है, मधुर संबंध आ सकते हैं। अब वहां पर धन आ सकता है, संपत्ति आ सकती है। खाली जगह है, अपने भीतर खाली जगह करें। इतना स्ट्रेस लेकर चल रहे हैं, बताओ आप। एक तरफ आप इतना स्ट्रेस लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ आप धनपति बनना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? जगह तो खाली नहीं छोड़ रखी आपने। अब आप मंदिर पहुंच गए, परमात्मा की बात बताओ, उल्टा आप जाप करके धर्म के नाम पर, परमात्मा क्या है? परमात्मा किस चीज का नाम है आपको पता है? व्हाट इज गॉड? आप पता परमात्मा क्या है? परम शून्यता का नाम है परमात्मा। द प्योर एम्प्टीनेस इज नोन एज गॉड। द प्योर नथिंगनेस इज नोन एज गॉड। जिस दिन आप एकदम परम शून्य हो जाएंगे, कुछ भी नहीं, कुछ नॉट इवन ए सिंगल थॉट, राम राम भी नहीं, जब तक राम राम भी आपके अंदर बचा है तब तक आपने परमात्मा नहीं जाना। अगर आपके अंदर ओम ओम भी बचा है तो आपने परमात्मा नहीं जाना। अगर आपके भीतर सोहम सोहम भी चल रहा है तो परमात्मा नहीं जाना। वो जगह भरी थी। जब सारा का सारा पूरी कायनात खाली हो जाएगी तो उस समय जो जाना जा रहा है उसी का नाम है परमात्मा। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि धनुष लेकर के आ जाएंगे, कि बांसुरी बजाते आ जाएंगे, कोई व्यक्ति नहीं परमात्मा। पूरी अनंत सृष्टि का नाम है परमात्मा, और उसके लिए होना पड़ता खाली। और धर्म के नाम पर हम हैं इतने ज्यादा भरे हुए। कहीं पर आरतियां चल रही हैं, पहले से भरे थे, अब आरतियों से भी भर लिया आपने खुद को। अब आपने पाठों से भी, धर्म के नाम पर पाठों से भर लिया खुद को। बताओ, हद नहीं हो गई है आपकी? खाली हो जाए। ये तो परमात्मा की तो बात छोड़े, धरती पर धन कमाने के लिए भी खाली हो जाए। जितने खाली होंगे उतना ही परमात्मा आपको भरता चलेगा। आपने चक्रवात का नाम सुना? साइक्लोन। जिन्होंने दो चीजें पढ़ी, या तो विज्ञान पढ़ा या फिर भूगोल पढ़ी। तूफान जानते हैं आप? तूफान कैसे
पता लगता है साहब 3 दिन पहले कहा जाता है कि सारे मछुआरे जितने भी समुद्र में मछली पकड़ने गए होते हैं उनको वापस बुला लिया जाता है कि साहब 3 दिन बाद 120 किलोमीटर की रफ्तार से यहां पर तूफान टकराएगा। घोषणा की जाती कि नहीं? बोलो की जाती कि नहीं? यस या नो? यस। कैसे की जाती है? कैसे पता चलता है कि तूफान आने वाला? जैसे यहां पर अचानक जो एयर प्रेशर है, नॉर्मल है एयर प्रेशर, जो हवा का दबाव है, अगर अचानक यहां पर एयर प्रेशर ड्रॉप हो जाए तो परमात्मा ने इंतजाम किया, प्रकृति ने इंतजाम किया, जितना एयर प्रेशर ड्रॉप होगा तुरंत दूसरी जगह से हवा आएगी और इसको भर देगी, और जितनी तेजी से ड्रॉप होगा उतनी तेजी से आएगी। उसी से स्पीड काउंट की जाती है कि इतनी स्पीड से हवा आएगी। इसको बोलते हैं तूफान, इसको बोलते हैं चक्रवात, इसको बोलते हैं साइक्लोन। ऐसे ही जैसे ही एम्प्टी होंगे उसी समय तुरंत धन से, संपत्ति से, प्रेम से, आनंद से, परमात्मा से भर दिए जाएंगे आप। लेकिन हम एम्प्टी होते ही इतना झूठे ज्ञान से वेद रट डाले हैं सब। और देखो, एक वेद, 2 वेद रट के द्विवेदी बन गए, 3 वेद रट के त्रिवेदी बन गए, 4 वेद रट के चतुर्वेदी बन गए। जिन्होंने वेद के साथ साथ पुराण भी रट लिए वो 24 बन गए, 26 बन गए कोई। अरे कमाल हो गया भाई साहब आपका। खाली होना है। जिस दिन आप खाली हो जाएंगे ना, प्योर एम्प्टी, उस दिन सारे वेद आपके, बाइबिल आपकी, कुरान आपकी, धम्मपद आपका, जिनसूत्र आपका, महावीर वाणी आपकी, सारी दुनिया आपकी, सारी कायनात आपकी। तो अभी जो प्रयोग करा रहा हूं आपको, खाली होने का बहुत अनूठा प्रयोग करा रहा हूं आपको। इसको बोलते हैं देव वाणी ध्यान। करना क्या है? देववाणी मतलब छोटा सा बच्चा पालने में होता है, अभी कोई भाषा नहीं जानता, ना उसको हिंदी आती, ना अंग्रेजी आती, ना पंजाबी आती, ना भोजपुरी आती, उसको कोई भाषा नहीं आती। फिर भी पालने में लेटा हुआ बच्चा कुछ कुछ बोलता रहता है, ला 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 ला, ऐसे करता रहता है कि नहीं करता रहता? हाँ जी, हाँ जी। इसको कहा जाता है भाई देवताओं के संपर्क में बच्चा, अभी देवताओं से बातचीत चल रही है उसकी। तो इसलिए इस भाषा को क्या बोलते हैं? देववाणी। अगर इसके ऊपर ध्यान बनाया, सारे संतों ने ध्यान बनाया, भगवान शिव से शुरू हुआ और आज तक हर संत, ओशो ने भी इसके ऊपर ध्यान बनाया, देववाणी ध्यान। मैं आपको अपने ढंग से कराऊंगा, अपने तरीके से। देखो करना क्या है, पहले आप समझ लें, फिर पहले 5 मिनट के लिए नाचेंगे, क्योंकि बैठे बैठे थोड़ी देर हो गई। हंसेंगे और नाचेंगे, और फिर उसके बाद देववाणी ध्यान करेंगे, और फिर आधा घंटे के लिए मैं आपको गहरी नींद में ले जाऊंगा, सुलाऊंगा मैं आपको। आज मजे से सोइएगा, गहरी नींद, ठीक है? बहुत दिन हो गए आपको बहुत अच्छे से सोए हुए, आज सो जाएंगे आप। और मैं आपको गहरी नींद कैसे ली जाए, मिनिमम टाइम में कैसे मैक्सिमम स्लीप का आनंद ले सकते हैं, वो विधि। ये प्रयोग अभी तो मैं आपको टुकड़ों में करा रहा हूं, एक मेहरबानी संसार पर करें। आज सबसे खतरनाक बीमारी के रूप में उभर के आ रही है अनिद्रा की बीमारी। नींद नहीं आ रही है, लोग गोली खा के सो रहे हैं। अमेरिका में जो आंकड़े हैं, करीब 85% से लोग, 90% लोग गोली लेके सोते हैं नींद की, और डोज बढ़ती जा रही है। भारत में भी कुछ परसेंटेज आ गई है, भारत में भी बहुत सारे लोग नींद की गोली लेके सो रहे हैं। वो दुर्भाग्य भारत में नहीं आना चाहिए कि बहुत सारे लोग नींद की गोली लेकर के सो। तो जो प्रयोग मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ, प्लीज जहां जहां पर भी आप देखते हैं किसी को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, प्लीज उनको जाकर के 3 महीने ये प्रयोग कराएं। जिनको नींद नहीं आती है उनको निवेदन करें कि रात सोने से पहले 20 मिनट इस प्रयोग को करें। 3 दिन में रिलीफ आ जाए। पहले दिन से रिलीफ होना शुरू होगा, 3 दिन में नींद आने लगेगी। 3 महीने में तो भूल ही जाएंगे कि उनको नींद नहीं आती थी। 3 दिन बाद ही नींद की गोली छूटनी शुरू हो जाएगी, डोज कम होनी। 3 महीने बाद उनको कभी जिंदगी में नींद की गोली नहीं लेनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि मनुष्य जाति के लिए कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दे। केवल अपने लिए तो सब जी रहे हैं,
इंसान हम तब हैं जब मनुष्य जाति को कोई कंट्रीब्यूशन देना शुरू करते हैं, केवल अपने बारे में ना सोचें। दुनिया में बड़े लोग वो बनते हैं जो दुनिया के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो देववाणी क्या करना है, मैं बोलूंगा स्टार्ट देववाणी। तो पहले 1 मिनट धीमा करेंगे, ला 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 ला, करिए मेरे साथ, ला 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 ला। फिर मैं कहूंगा 1 मिनट बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें। तो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे, मेरे साथ करेंगे, ला 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 ला। स्टॉप। मैं कहूंगा 1 मिनट एकदम फास्ट, एकदम फास्ट में ला 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 ला। और उस समय ताली नहीं बजानी हो तो ताली आपकी हेल्प करेगी। करके देखें, ला 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 ला